कशिश मीडिया। नमस्कार, कशिश मीडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जीवन एक्सप्रेस का 19वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न। प्रयागराज हॉटलाइन डायरेक्टरी का हुआ विमोचन। दैनिक समाचार पत्र जीवन एक्सप्रेस का 19वां स्थापना दिवस तथा वर्ल्ड मीडिया टाइम्स द्वारा प्रकाशित प्रयागराज हॉटलाइन डायरेक्टरी का भव्य विमोचन शनिवार को हिंदुस्तानी एकेडमी के गांधी सभागार में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह में शहर की प्रतिष्ठित हस्तियों, वरिष्ठ पत्रकारों, चिकित्सकों, समाज सेवियों, शिक्षाविदों एवं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 90 लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सनातनी किन्नर अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उपस्थित रहीं। मंच पर जीवन एक्सप्रेस के संपादक अनुपम शुक्ला, वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के संपादक सैयद मोहम्मद नसीम, काल्विन अस्पताल के एसआईसी डॉक्टर एस.के. चौधरी, डॉक्टर अल्ताफ अहमद, डॉक्टर फिरोज उद्दीन तथा जीवन एक्सप्रेस के यूपी हेड सुजीत वर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार सलमान अहमद एवं पत्रकार सैयद मोहम्मद आमिर ने संयुक्त रूप से किया। प्रयागराज हॉटलाइन डायरेक्टरी का विमोचन करते हुए महापौर गणेश केसरवानी ने जीवन एक्सप्रेस और वर्ल्ड मीडिया टाइम्स की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि जीवन एक्सप्रेस ने 19 वर्षों की निष्पक्ष, ईमानदार और जनसरोकारों से जुड़ी पत्रकारिता के बल पर जनता का विश्वास अर्जित किया है। उन्होंने संपादक अनुपम शुक्ला के पत्रकारिता जीवन के शुरुआती संघर्षों और उनके समर्पण का भी उल्लेख किया। आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी ने कहा कि जीवन एक्सप्रेस लगातार सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक मूल्यों और जनजागरण को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। उन्होंने संस्थान की निरंतर प्रगति और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के संपादक सैयद मोहम्मद नसीम ने कहा कि प्रयागराज हॉटलाइन डायरेक्टरी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ सिद्ध होगी, जिसमें विभिन्न आवश्यक विभागों एवं सेवाओं की उपयोगी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेगी। जीवन एक्सप्रेस के संपादक अनुपम शुक्ला ने स्थापना दिवस के अवसर पर पिछले 19 वर्षों के सफर को याद करते हुए पाठकों, सहयोगियों, विज्ञापनदाताओं एवं शुभचिंतकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संस्थान आगे भी निष्पक्ष, जिम्मेदार और जनहित की पत्रकारिता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा। समारोह में चिकित्सा, पत्रकारिता, समाज सेवा, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लगभग 90 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में प्रमुख रूप से डॉक्टर अल्ताफ अहमद, डॉक्टर अमित गुप्ता, डॉक्टर कोमल बनिया, डॉक्टर एस.के. चौधरी, डॉक्टर फिरोज उद्दीन, डॉक्टर गजाला इकबाल, डॉक्टर स्वतंत्र सिंह, डॉक्टर अरविंद मिश्रा, डॉक्टर सपना मिश्रा, डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव, डॉक्टर चेतना श्रीवास्तव, डॉक्टर निदा अहमदी, डॉक्टर रेखा सिंह, राधा मोहन त्रिपाठी, हरिओम दुबे, प्रशांत शर्मा, मोहम्मद जिया सिद्दीकी, सलमान अहमद, अनवर खान, शिल्पी गुप्ता, रघुवीर सिंह, रीता जायसवाल, आकाश गुप्ता, अमित शुक्ला, रंजीत शर्मा, सिराजुल हसन सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल रहे। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ पत्रकार सलमान अहमद द्वारा किया गया। पेश है कशिश मीडिया की विशेष रिपोर्ट। प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें समाज के विभिन्न हस्तियों का सम्मान होगा। के उत्तर के मुख्य अतिथि मेयर श्री गणेश केसरवानी को पुष्पगुच्छ एवं शाल से सम्मानित करें। डॉक्टर एन.पी. सिंह जिम्मेदारी के लिए ऑफिस पर आ जाए। हरियाणा संस्था के जिन्होंने अब तक लाखों पेड़ लगाए हुए हैं, वो भी हरियाणा संस्था की ओर से
माननीय डॉक्टर हेमंत सिंह जी, अनुपम शुक्ला जी प्रधान संपादक जीवन एक्सप्रेस को भी पहुंचा, सैयद मोहम्मद नकीम प्रधान संपादक शुक्रिया सलमान साहब, हमारे सीनियर्स भी हैं और छोटे भाई भी हैं। मैं सबका दिली तौर पे इस्तकबाल करता हूँ। आज बहुत खुशी का मौका है, इसका प्रोग्राम साथ में चल रहा है। मैंने बहुत पहले पत्रकारिता कम से कम 30 साल पहले शुरू की, लेकिन एक चीज देखा मैंने कि जहां भी आप मन की बात कहिए, कुछ अखबार शायद ऐसे हो, कुछ चैनल ऐसे हो, लेकिन मोस्टली है कि आप उनके मन की बात कहिए, अपने मन की बात आप नहीं कह सकते। और जहां आपने अपने मन की बात की, सुबह लिफाफा खा लीजिए और या बिना लिफाफे के आप निकल गए। तब मैंने सोचा कि कुछ छोटा या बड़ा अपना काम किया जाए, तो हमने अपने बेटे के साथ बात करके हमने वर्ल्ड इंडिया टाइम्स का लगभग मेरे ख्याल से 2013 में ही स्थापना की। उसमें कम से कम ये था कि निष्पक्षता थी, और हमारे साथ निष्पक्षता जो निभाने वाले, अगर ईमानदारी से कहा जाए तो अनवर खान जो है उनको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। जहां वो सत्ता प्रशासन के अच्छे काम की तारीफ करते हैं, वहीं उनकी त्रुटियों को भी खुलेआम वो दर्शाते हैं। ये एक पत्रकार का ईमानदारी का बहुत बड़ा सबूत है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अपने दिल की जो भी ख्वाहिशात थी, जो भी चीजें थी, हमने वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के साथ शुरू किया। कभी हमने अपने अखबार कह रहा हूँ चैनल के साथ आप पूरा उठा के देख लीजिए 2014, कभी उसमें आप पक्षपात नहीं देखेंगे, कभी हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं देखेंगे कि किसी के साथ हमने पक्षपात किया। जहां हम अगर पुलिस का वर्जन लेते थे तो वही भुक्तभोगी का भी वर्जन लेते थे कि पुलिस का ये कहना, भुक्तभोगी का ये कहना। और ये कुछ निष्पक्षता के साथ चलने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन अगर ईमानदारी है तो ऊपर ईश्वर आपका साथ देता है, अल्लाह साथ देता है, और शायद हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं बातों के साथ अल्लाह आप लोगों को बहुत बहुत ईश्वर खुश रखे, उन्नति दे। जितने मेरे छोटे भाई इस समय पत्रकारिता में, इनको वो जगह प्रदान करें कि वो जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी क्रम में मैं अनुपम शुक्ला जी और सैयद मोहम्मद नकीम जी के दरबार में प्रोग्राम करने के साथ का स्वागत करके आप मिर्जापुर से चल करके यहाँ आए हैं। आपके सरकार से क्या आप और आपका अखबार जीवन एक्सप्रेस टाइम्स की कामयाबी के लिए बहुत बहुत दुआ करता हूँ। मैं इसी करते जनाब शहीदुल साहब का और डॉक्टर वहीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की। जय श्री माता, भारत माता की। भारत ये हिंदुस्तानी एकेडमी के प्रांगण में जीवन एक्सप्रेस और वर्ल्ड मीडिया टाइम के नेतृत्व में बैनर तले जीवन एक्सप्रेस का 19वां स्थापना दिवस और अभी हम लोग ने एक बुक विमोचन किया गया
ये बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम रखा गया है। और सबसे पहले हमारे मंचासी मुख्य अतिथि हमारे प्रयागराज के गौरव और लोकप्रिय महापौर मेरे बेटा गणेश केसरवानी जी, और इसी में अनुपम शुक्ला जी जो जीवन एक्सप्रेस के संस्थापक हैं, और इसी बीच में मोहम्मद सैयद मोहम्मद नसीम जी और मंचासीन सभी हमारे डॉक्टर साहब जी हैं, और सभी को मेरा साधुवाद। और खास करके यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे मीडिया बंधु और सभी नारी शक्ति के रूप में, मातृशक्ति के रूप में आए हुए माताएं बहनें, सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी से मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि मीडिया जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया नहीं होता तो आज हम लोग देश विदेश के हर सूचना से हम लोग वंचित रहते। आज हम लोग हर चीज इतना अपडेट क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि ये मीडिया की वजह से है। तो मैं मीडिया के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, मैं उन सबसे यही कहूंगी कि आप लोग लोकतंत्र को मजबूत करने का आप लोग काम करते हैं और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का आप लोग काम करते हैं। तो आप लोग, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो आप लोग हमेशा ही कोई भी, चाहे अखबार, कोई भी, चाहे आप लोग समाचार प्रकाशित करें, तो आप लोग प्रभाव में नहीं, भाव से उस समाचार को प्रकाशित करने का काम करें। क्योंकि आप लोग के गलत एक समाचार छापने से बहुत सारे जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है। ये आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान दें। और मैं आप सभी जितने भी यहाँ उपस्थित सभी मीडिया कर्मियों को मैं दिल से आशीर्वाद देती हूँ। माता रानी करे आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं और ऐसे ही हमारे देश विदेश के हर खबर को आप लोग अपडेट करते रहे। क्योंकि मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हमारे किन्नर समाज सबसे पिछड़ा समाज था। जब हम लोग ने 2016 में जब किन्नर अखाड़ा हम लोग ने स्थापना किए, तो सबसे ज्यादा हम लोग को मीडिया ने सपोर्ट किया। तो आज हम लोग कहीं ना कहीं अपना जो हक है वो ले पाए, तो ये मीडिया हमारे बंधुओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। आज हम लोग किन्नर समाज के लोग आज कहीं भी अपना बात रखने का मौका मिलता है, तो हमारे मीडिया कर्मी साथियों इसको बहुत ही अच्छे से प्रकाशित करते हैं और अच्छे से अपने पेज पे हम लोग को जगह देते हैं। तो इसलिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं दिल से आप सभी को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। खास करके हमारे आमिर बेटा जो पर्दे के पीछे इतना काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, सबको जोड़ने का काम करते हैं, मैं आमिर को दिल से मैं साधुवाद कहती हूँ। और सभी इस चाहे ओल्ड मीडिया टाइम का सभी कार्यकर्ता हो या हमारे जीवन एक्सप्रेस के सभी कार्यकर्ता हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद है और ढेर सारा आशीर्वाद है। इन्हीं शब्द के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। और जैसे फॉरन प्रसारण के हाथों डायरेक्टरी का विमोचन करें। प्रयागराज फॉरलाइट डायरेक्टरी का विमोचन आपके समाज प्रयागराज श्री गणेश केसरवानी जी एवं आचार्य महामंडल सनातन जी का रखा प्रसारण के स्टेट हेड अरवर और उसका संपादक आगे भी साथ में डॉक्टर फिरोज साहब और जीवन एक्सप्रेस के सुजीत वर्मा साहब भी इस कार्यक्रम में प्रकाशित प्रयागराज ऑनलाइन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसी क्रम में मैं प्रयाग समाचार के संपादक मोहम्मद अब्दुल कलाम राइन साहब का भी स्वागत करता हूँ। कृपा करें मोहम्मद अब्दुल कलाम राइन प्रयाग हिंदुस्तानी एकेडमी में आयोजित जीवन एक्सप्रेस और
वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आदरणीय अनुपम शुक्ला जी, आदरणीय सैयद मोहम्मद नसीम जी, जो आप दोनों हमारे प्रधान संपादक हैं और भी न्यूज एक्सप्रेस के, और नसीम जी वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के, मंच पर मंचा से अन्य सभी महाना में उपस्थित आप सभी सम्मानित पत्रकार बहनों भाइयों, संचालन कर रहे सलमान अहमद जी, मोहम्मद आमिर जी, और जिन्होंने अभी अनुपम भाई पर हमारे बारे में कुछ बातें कही, भाई राजेश केसरवानी जी, संतोष तिवारी जी, भाई पढ़ाए, उपस्थित सभी सम्मानित बहनों भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर अनुपम भाई को और नसीम भाई को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और जीवन एक्सप्रेस और वर्ल्ड टाइम मीडिया से जुड़े सभी सम्मानित पत्रकार बहनों भाइयों को भी हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपका मीडिया हाउस किसी प्रकार से निरंतर आगे बढ़ता रहे, देश के अंदर, समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की विसंगतियां, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए आपकी आवाज ऐसे ही बुलंद होती रहे। मैं माँ गंगा यमुना सरस्वती से ही प्रार्थना करता हूँ, और निश्चित रूप से अनुपम भाई का विशेष स्नेह मेरे ऊपर रहता है, क्योंकि हम लोग बहुत पुराने साथी हैं। जब मैं कुछ नहीं था, पार्षद के रूप में जब समाज के हितों के लिए संघर्ष करता था, उस समय अनुपम भाई का भी बहुत सहयोग मिलता था। राजेश जी बैठे, हमारे दीक्षित जी बैठे हैं, कुलदीप गोस्वामी जी बैठे हैं, विवेक जी बैठे हैं, हम लोग दिन भर संघर्ष करते थे, और 40, 42, 48 डिग्री सेल्सियस में न्यूज लिखना, अपने स्कूटर से भाग करके सभी मीडिया हाउसेस में पहुंचाना, कार्यक्रम भी करना, जनता की आवाज को भी उठाना, और आप सबके माध्यम से उन समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों का ध्यान पहुंचे, उसका समाधान, उसके लिए जो प्रयास करता था, उसमें आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहा है। आज मेरे स्टेशन वाली आज यहाँ तक जो पहुंचा, इसमें अपना कुछ नहीं, ये सब कुछ आप लोगों की शुभकामनाओं और आप सभी लोगों का सहयोग का परिणाम। एक आम आदमी, एक आम कार्यकर्ता जो कभी सपने में भी न सोचा कि प्रयागराज जैसे ऐसे वैश्विक शहर का नेतृत्व करेगा। हम लोग काम करते थे, जिस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, उसका सीसीटीवी कैमरा बहुत बड़ा है, और एक कार्यकर्ताओं पर उसकी नजर होती है। समय आने पर शीर्ष नेतृत्व उनको अवसर प्रदान करता है। अब कल ही बिहार के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय नितिन नवीन जी, उनकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष को टिकट देने का काम है। यानी कार्यकर्ताओं को जो समाज के लिए उपयोगी है, समाज की समस्याओं के समाधान करने का जज्बा जिसके अंदर है, उसको कहीं भागने और दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाता है, फिर समय रहते उसको पार्टी उससे काम लेने का काम करती है। तो आज जिन उपलब्धियों की चर्चा राजेश जी कर रहे थे, ये सब कुछ आपके शुभाशीष का परिणाम, आप सबके आशीर्वाद का परिणाम। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, और निश्चित रूप से पत्रकारिता का क्षेत्र
बहुत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र। हम लोग देखते हैं बहुत सारी विभीषिकाओं में, चाहे वो युद्ध की विभीषिकाएं हो, आंदोलन की विभीषिका हो या प्राकृतिक विभीषिका हो, उस दौरान आपके कैमरे में वो दृश्य आ जाए या वहां की सारी वस्तु स्थिति का पता चल जाए और वो कलमबद्ध हो जाए, एक फौजी की तरह हम लोग काम करते हैं। हम लोग देखते हैं कभी कभी समाचार चैनलों में, कभी इतना बड़ा युद्ध दुनिया के अंदर हुआ, उसमें कैसे हमारे पत्रकार बंधु अपने प्राणों को जोखिम में डाल करके देश की जनता को, दुनिया की जनता को पता चल सके कि वास्तविकता क्या है और किस कारण ये इस प्रकार की विभीषिका आई है, उस कारण की तह तक पहुंच जाए, इसके लिए आप सब लोग अपने प्राणों को भी जोखिम में डालने का काम करते हैं। इसी प्रयागराज के अंदर जब 66 करोड़ 30 लाख लोग तो मेले में आए और जिस प्रकार से आपने प्रयागराज की महिमा को गौरवान्वित किया पूरी दुनिया के अंदर, आज कहीं भी चले जाइए, प्रयागराज का नाम ले लीजिए तो लोगों का भाव श्रद्धा से जुड़ जाता है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने देश भर के नगर निगमों के महापौर का, चेयरमैन का, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का, जिला पंचायतों के अध्यक्षों का, नगर पंचायतों के अध्यक्षों का, उनका एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन बुलाया दिल्ली में और उसका समापन जो पुरानी लोकसभा है, अब तो नई लोकसभा बन गई, उस पुरानी लोकसभा में उसका समापन हुआ। और उस लोकसभा में मैंने महाकुंभ के बारे में चर्चा किया और प्रयागराज का महापौर होने के नाते मैं आपसे बताऊं, जब वो कार्यक्रम समाप्त हुआ तो देश भर के जितने भी चेयरमैन, महापौर और नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष आए, वो कौतूहल भाव से हमारी ओर आकर्षित हुए कि भाई आप प्रयागराज के महापौर हैं, 66 करोड़ 30 लाख लोग कैसे संभाला आप लोगों ने? हमने कहा यहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है, दुर्गा मैया का मैनेजमेंट चलता है। और ये सोच का विषय मित्रों कि जिस भी शहर में 66 करोड़ 30 लाख लोग आए और 2 दिन 4 दिन 5 दिन ठहर करके जाए, आप कल्पना करिए कि कितनी बड़ी विभीषिका हो सकती थी। लेकिन एक डेंगू का मच्छर भी अपने प्रयागराज के अंदर नहीं आया, 2 साल हो गए। एक सोच का विषय आज पूरी दुनिया इस पर सोच कर रही है कि जहाँ 66 करोड़ लोग एक व्यक्ति 10 बार शौच करके गया और उस शहर में किसी भी प्रकार की कोई महामारी नहीं आई, कोई डेंगू का प्रकोप नहीं आया, किसी प्रकार की संक्रामक बीमारियों की उपज नहीं हुई। आखिर ये कहीं न कहीं गंगा मैया की कृपा और आज सब लोगों का आशीर्वाद रहा जो हम लोगों ने तैयारी करी और तैयारी हम लोगों ने किया था 44 करोड़ के आसपास लोगों की तैयारी, प्रशासनिक तैयारी है उनका और उसको सम्मानित करें। और तीसरा जीवन रक्षक जो सम्मान है वो डॉक्टर अमित साहब को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा। महत्वपूर्ण स्कूल के डायरेक्टर हैं आचार्य महामंडलेश्वर जी से मैं कहूंगा कि उनको शाल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करें। इसी कड़ी में डॉक्टर अब्बास जी को भी मंच पर मैं आमंत्रित करूंगा। मैं डॉक्टर अल्ताफ को मंच पर आमंत्रित करूंगा। अब इन डॉक्टर साहब के बारे में कहूंगा तो और ये अपनी कलम से लाकर चैरिटेबल से उनको फ्री कर देते हैं। डॉक्टर राकेश पासवान और इनकी भी फैमिली डॉक्टर से ही है। डॉक्टर सांगू की फैमिली से है, डॉक्टर सांगू जी और
भारत के लिए इन्होंने नेशनल में की टीम ने गोल्ड भी लाए, करीब 45 गोल्ड लेके आए थे इनकी टीम। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर सारा हंतार जी को भी बुलाना चाहूंगा मंच पर। सबको मालूम होगा जबकि लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता, मगर ये फ्री ओपीडी भी करती हैं। तो दुबे जी, इनका कई सालों से ये कार्य चला आ रहा है और आप शायद शरद पाल, डॉक्टर एनबी सिंह सर, प्रोफेसर हैं और आप इलाहाबाद में प्रसिद्ध है हरियाली गुरु के नाम से, जिन्होंने अपने स्वयं पैसे से लाखों पेड़ प्रयागराज में लगाए हैं। और जीवन एक्सप्रेस से आपको सम्मानित किया जाता है। सुरेश तिवारी जी, आपका मंच पर स्वागत है। देखिए वासिफ जवान जी, मानस केसरी जी, अनवर खान जी, सामने देखिए सामने टाइम्स से खबरों से लेके 6 साल से लगातार निरंतर वर्ल्ड मीडिया टाइम्स के लिए काम कर रहे हैं और हिंदी मीडिया बेस्ट रिपोर्टर। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।